हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। हम आपके लिए आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड लेकर आए हैं पांचवा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ने से पहले, विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन करने से पहले, हम आपके लिए जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल चलता है वो है प्रायर नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए, सबसे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सारे रूल्स लिखाई, सिंपल रूल्स और मैन रूल्स। इसके बाद में फिर हमने आपके लिए एसर्टिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, और देखिए हमने आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस से सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और हमने आपके लिए लेट वाले सेंटेंस जो थे वो बनाने सिखाए। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी का, इससे पहले हमने वीडियो बनाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम आपको पूर्व में वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले एसर्टिव होता है, दूसरा इंटरोगेटिव होता है, तीसरा इंपरेटिव होता है, चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है, पांचवा ऑप्टेटिव होता है। तो ये हमारा पांचवा सेंटेंस है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, तो अब तक हम जो आपको पढ़ा रहे थे और जो आज लास्ट टॉपिक है हमारा कि हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखा रहे थे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, यानी अपोजिट रूल्स। तो स्टार्ट नाउ, चलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, यानी जिन वाक्यों में, पहले ओरली समझ लें फिर आपको रिटर्न करके बताएंगे। जिन वाक्यों में भगवान से इच्छा, आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं, या किसी के लिए मुबारकबाद दी जाती है, या किसी को धन्यवाद कहा जाता है, तो इस प्रकार के वाक्यों में जब इस प्रकार के भाव पता चलते हैं, प्रकट होते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें विशेष, थैंक्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड जो होती है, मुबारकबाद देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेटेड होती है, और अगर हम किसी से शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें विश होती है, हमारी इच्छा होती है, शुभकामना होती है। ठीक है, तो अब पहचान इसकी लिखते हैं। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। तो लिखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें, इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें विश यानी इच्छा या कामना, कामना भी कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम व्यक्तियों के लिए ईश्वर से शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश आदि प्रकट करते हैं भगवान से। इस प्रकार के वाक्यों
कि इनडायरेक्ट बनाने में इस प्रकार के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने में शेड के स्थान पर भाव के अनुसार जैसा भाव आ रहा है सेंटेंस में, अगर शुभकामना का भाव आ रहा है तो विश्ड स्थान पर विश्ड, और अगर मान लीजिए किसी को मुबारकबाद देनी है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, और किसी को धन्यवाद देना है भाव के अनुसार तो थैंक्ड, थैंक्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखते हैं हम कि अब मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव आ रहा है उसके अनुसार ही हम उनका प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच सेड को हम उसमें चेंज करेंगे। तो आपने ये जान लिया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, है हमारे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को बना लेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर हम फॉर्मूला बना लेंगे तो क्या होगा, इससे आपका सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत ही मस्त चीज है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, 3 हम आपको पहले बता चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और अगर शुभकामना है, इच्छा है तो वहां आएगा विश, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट से इसको जोड़ देंगे, प्लस अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शुरू होगा। इसके बाद में आप जानते हैं कि यहां पर इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होती हैं? हेल्पिंग मॉडल वर्ब क्या होती हैं? ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब जो होती है वो कंडीशन वाली होती हैं, जिसमें कंडीशन लगी होती है, और ये ऑलवेज, चाहे वो किसी भी पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो। फ्यूचर में तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी होती ही नहीं है। अब ये प्रेजेंट या पास्ट में होती हैं, जो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती है, इसीलिए इनको हम मॉडल हेल्पिंग मॉडल वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं इनको। तो इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमारे फॉर्मूले। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विश्ड। हमने 2 फॉर्मूले इसीलिए लिख रहे हैं कि एक सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, कि एक तो हमने ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है विश्ड के साथ दैट से साथ बना सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब जो हम ये फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्लस सेम डॉट 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 रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी यहां पे जो आएगा वहां कुछ नहीं करेंगे, इसमें ना तो दैट लगाएंगे, यहां केवल हम विश्ड लगा के बाकी जो के तो सेंटेंस को हम लिख देंगे। हम आपके लिए फॉर्मूले भी लिख के, एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे तो आपकी समझ में आएंगे फॉर्मूले। तो उसमें हम इस प्रकार से लिख देंगे, रिमेनिंग पार्ट इन बचा हुआ सेम लिख देंगे, बाकी इसमें दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। अब ये हमारा आता है सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और सेड के स्थान पर इसमें हम लेंगे थैंक्ड।
थैंक्ड ले लें चाहे कॉन्ग्रेचुलेट ले लीजिए पहले। थैंक्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं इसमें। तो हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, वरना आप कंफ्यूजन होंगे। और इसके बाद वेरी मच प्लस अदर वर्ड प्लस एम बी फर्स्ट। थोड़ा सा ये आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अलग टाइप का लगेगा, आप कहेंगे कि अदर वर्ड पहले आ गया, मेन वर्ब की जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आई है। लेकिन हम चक्कर क्या है कि इसमें ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने अदर वर्ड पहले आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ज्यादा जाएगी। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमारा बन गया। थे थैंक्ड वाला है, धन्यवाद दे रहे हैं हम। हमारा फॉर्मूला नंबर 4 ये वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लस अगर कोई इसमें ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो नहीं है, अदर वर्ड यानी बचा हुआ कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस का कोई वर्ड बचा है, नहीं कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, जीरंड भी आ सकता है, पार्टिसिपल भी आ सकता है नहीं, और आपकी कॉम्प्लीमेंट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी इसमें अदर वर्ड में बाद में आ सकता है। और इसमें ऑब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ये अदर वर्ड में कॉमन है, ये सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए फॉर्मूले को उसमें इंक्लूड करेंगे सेंटेंस में, किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले हम विश्ड वाला लेंगे, यानी जिसमें शुभकामनाएं आ रही हैं, जैसे ही सैड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही सैड हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली का टाइम है इसीलिए सेंटेंस हमने ये लिया है, हैप्पी दिवाली फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसमें क्या है कि हम अब हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे है, तो इसमें क्या है जो हैप्पी लग रहा है, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, विश है, हमारी इच्छा है भगवान से। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहां चलेंगे, विश्ड। तो आगे भी इस प्रकार के फॉर्मूले हैं, हमने 3-4 फॉर्मूले, तो हमारे यहां पर 4 ही हमारे सेंटेंस हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडिया, अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे DIR और DIR होता क्या है। DIR होता है डायरेक्ट स्पीच और INDIR होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में तो चेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए भाव आ रहा है हैप्पी दीपावली, शुभकामनाएं दे रहा है, इच्छा है हैप्पी दीपावली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, तो यहां आएगा विश्ड। किसी को भी दे सकता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें जोड़ सकते हैं, तो किसी ना किसी को तो वो हैप्पी दीपावली कहेगा या हैप्पी न्यू ईयर कहेगा, है नहीं, या हैप्पी बर्थडे किसी एक ही पर्सन को तो कहेगा। और उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो मुझे भी दे सकता है वो। तो ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या क्या चेंजिंग हुई इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट बेस्ड, और देखिए और सेम जो के तो हमने उसमें उतार दिया। देखिए आगे अगला दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड
क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो छोटे कोमा से पहले वाली होती है, और बाद में जो होता है इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है, वहां से रिपोर्टेड स्पीच हमारी शुरू हो जाती है, वहां से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाती है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप दीर्घायु हो। बूढ़े, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देते समय हमारे जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमारे बद्ध लोग होते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, हम उन्हें पैर छूते हैं। तो उन्होंने कहा मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए ये इस वाले फॉर्मूले से बनेगा जिसमें हमारा दैट आएगा और सब्जेक्ट भी इसमें आने वाला है। तो देखिए इंडिया यार कैसे बनेगा, इंडिया यार फॉर्मूला इनडायरेक्ट। द ओल्ड मैन विस्ड दैट, द ओल्ड मैन विस्ड दैट। अब देखिए ये जो यू है, यू जो है वो, अब चूंकि यहां पर हमने मी अगर मान लें तभी कोई दिक्कत नहीं, मी मानेंगे, ऑब्जेक्ट मान भी सकते हैं इसमें हम। तो अब शुभकामना किसी ना किसी को तो दे रहा है वो, और दीर्घायु तो कह रहा किसी को भी कि भाई आप दीर्घायु हो। तो यहां पर हम मी मान रहे हैं, द ओल्ड मैन विस्ड मी दैट। अब यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई, और देखिए मे का हो जाएगा माइट, क्योंकि मे जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसकी जो ये प्रेजेंट की फॉर्म है मे, और पास्ट में जब चली जाएगी तो माइट हो जाएगी, ठीक है। आई माइट लिव लॉन्ग, यानी उसने दीर्घायु की कामना की कि आप दीर्घायु हो। उसने कहा, बूढ़े ने कहा उससे, यानी उस वृद्ध ने कहा कि मैं दीर्घायु हूं, यानी मेरी लंबी उम्र हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अगला है ही सेड इनवर्टेड कॉमा शुरू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। उसने कहा आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, इंडिया यार, इंडिया लिखना जरूरी होता है, अगर सेव ऐसे लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं। तो देखिए ही थैंक्ड मी वेरी मच फॉर माई हेल्प, यानी उसने मुझे धन्यवाद कहा उसकी सहायता करने के लिए। तो ये आपका थैंक्ड वाला भी बन गया, यानी धन्यवाद दे रहा है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए अगला आता है, इसमें क्या है कि मुबारकबाद दे रहा है। ही सेड इनवर्टेड कॉमा शुरू, कांग्रेचुलेशंस, वैसे भी हम कहीं कहीं जैसे पार्टियों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, ऐसे मिलते हैं, हाथ में लाते हैं एक दूसरे को, शेक हैंड्स करते हैं ना, शेकन हैंड्स, एक हाथ में सेकंड हैंड कैसे हाथ में ला कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, या कोई गिफ्ट देते हैं वहां कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इंडिया या ही सेड की जगह पर इसको करेंगे हम कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड। और किसको दे रहा है मुबारकबाद, हमारे पास आया तो हमें दे रहा है, कांग्रेचुलेटेड मी। तो इस प्रकार से हमारे 500 सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमारे कंप्लीट हो गए आज। यानी हमने आपके लिए सबसे पहले डायरेक्ट बताया था एसर्टिव का, और
उसके बाद बताया था इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तीसरा एक्क्लेमेटिव बताया था, और आज हमने आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ये चेंज करके बताया कि डायरेक्ट से किस प्रकार इनडायरेक्ट चेंज होते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंस आपको बोर्ड में आते हैं मोस्टली इसी प्रकार के। तो अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी जो अपोजिट एक्सरसाइज होंगी उसके अपोजिट रूल्स कैसे यूज करेंगे, अब तक हमने सीधे रूल्स यूज किए, अपोजिट रूल्स कैसे करेंगे तो उनके लिए आगे बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।